हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज दी जा रही है जिसमें हम लोग 10th क्लास और 12th क्लास को दे रहे हैं और साथ में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। 10th क्लास का हिंदी मीडियम के सारे सब्जेक्ट हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव के कवर कर दिए। अब हम लोग इंग्लिश मीडियम देख रहे हैं, 12th क्लास के भी हम लोगों ने दिए हुए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास का इंग्लिश मीडियम का साइंस देख रहे हैं, क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा सिलेबस है या ब्लूप्रिंट है जो हमको पूछा जाएगा। तो हमारा इस बार का 2023 का जो पेपर होने वाला है साइंस का, वो 75 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिवों के लिए ही हम लोग मतलब इस वीडियो में बता रहे हैं आपको। सारे क्वेश्चंस हम इस चीज से आपको क्लियर करा देंगे, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव भी आने वाले हैं। नेक्स्ट आपको करना क्या है, गूगल के ऊपर जाकर के जैसे आप बलास्ट कोचिंग क्लास से सर्च करोगे और जो पहली लिंक होगी तो आप उसके ऊपर जाकर के देखोगे तो ये आपको ऐसी वेबसाइट मिलेगी। इस वेबसाइट में जैसे ही आप 10th क्लास की लिस्ट में फुटर में जाकर के देखोगे तो आप जो आपका साइंस है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ वगैरह, इससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह, फॉर्मूलास वगैरह, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर आते तो हमारा YouTube चैनल है जिसमें 11.1 के सब्सक्राइबर हो गए। आपको भी इसको सब्सक्राइब कर लेना है। इसकी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो प्लेलिस्ट में हमने ऐसा दे करके रखा है 10th क्लास क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन और 10th क्लास परीक्षा बोध। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक और परीक्षा बोध की ऑब्जेक्टिव की वीडियोस वगैरह और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ऊपर की तरफ हम लोग स्क्रॉल कराते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा कंटेंट को। ये एक इस जो आपका पीडीएफ है इसमें एक आपका मॉडल पेपर दिया हुआ है कि एनुअल एग्जामिनेशन में कैसा आएगा, तो आप चाहो तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें पहला है राइट द आंसर बाय द चूजिंग द करेक्ट आंसर। और फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन इज द डिटरमाइन व्हेन। तो केमिकल रिएक्शन को कब डिटरमाइन किया जा सकता है, जब अ चेंज इन स्टेट, अ चेंज इन कलर, अ चेंज इन टेम्परेचर, यानी ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में सेकंड है हमारा if a magnesium raven is exposed to air when the combustion of bright white flame is produced and is turned into the white powder, this powder is chemically। तो जो केमिकली पाउडर बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उससे हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक। हमारी दो टाइप की रिएक्शन होती है, जैसे ये मटेरियल है इसमें अगर हम लोग रिएक्शन कराते टाइम हीट को इन कर रहे हैं तो ये होती है हमारी एंडोथर्मिक, और अगर बाहर निकल रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अगर मटेरियल में दी जा रही है, इन की जा रही है तो एंडोथर्मिक, और एग्जिट हो रही है तो एक्सोथर्मिक। ऐसे जब हम ऑक्साइड की कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो इनमें से फिजिकल चेंज हमारा कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंबशन ऑफ एलपीजी। पांचवा है वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो इन द रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी। तो इसका रेशियो हमारा कितना होता है, तो हो जाएगा 2:1। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6। तो छठवां है व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज द कीप्ड इन सनलाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम इट टर्न ब्लैक बिकॉज। तो ये काला क्यों हो जाता है, तो ये किसकी वजह से हो जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टेक प्लेस। सातवां है इन सनलाइट व्हाइट कलर्ड सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन कलर, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये रिएक्शन हमारा किसका एग्जांपल है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद में अगला है 8वां। तो 8वां द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड। तो जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद में 9th द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द लेड नाइट्रेट इज। तो लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। उसके बाद में नेक्स्ट है 10th द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अ केमिकल रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, कीपिंग पेट्रोल ओपन इन चाइना डिश। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 12वां। तो 12वां है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। तो इनमें से केमिकल रिएक्शन हमारी कौन सी नहीं है, तो ये मेल्टिंग ऑफ आइस। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 13। तो 13 है व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड विच डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम। तो ऐसे एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वारेजिया। 14 है द सब्सटेंस दैट टेक अ पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको रिएक्टेंट कहा जाता है, जिनसे रिएक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट है 15 इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। 16वां कैल्शियम कार्बोनेट
डिसोसिएट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिवन अस। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 16 का, ये हो जाएगा डी, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 17, द परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। तो इसका आंसर क्या आएगा 17 का, तो आएगा 1:1। उसके बाद में अगला है हमारा 18, तो 18 है द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाएगा, तो हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है 19, द एडिशन ऑफ H2 एंड द रिडक्शन ऑफ O2 इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट है 20, Fe2O3 plus 2Al इट गिव Al2O3 plus 2Fe द अबव रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एल्यूमिनियम ने फेरस को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट है 21, तो 21 है द हॉलमार्क ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या होता है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, एनी ऑल ऑफ अबव। 22वां है रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड विद द वाटर इज। तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, ये क्या है हमारा एक्सोथर्मिक एंड कंबसन रिएक्शन है। 23 है एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, तो इसमें क्या है, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है 24, द सब्सटेंस फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। तो इससे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। इन क्वेश्चनों को आपको बार बार सुनना है, जिससे कि आपको क्या हो जाएंगे, जल्दी ही सारे मेमोराइज हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला है द गैस दैट बर्न विद द पॉपअप साउंड इज। तो जो पॉपअप साउंड के साथ में गैस बर्न होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन यानी H2। दूसरा है कंबसन ऑफ द फूड एट द सेलुलर लेवल ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तीसरा है द कॉज ऑफ रोटिंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स इफ नॉट कंज्यूम फॉर अ लॉन्ग टाइम इज। तो ये क्या हो जाएगा, डीनाइट्रेशन हो जाएगा। चौथा है द एडिशन ऑफ H2 एंड द रिडक्शन ऑफ O2 इज कॉल्ड द रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नहीं, द एडिशन ऑफ H2 एंड रिड्यूस ऑफ O2, तो ऐसी रिएक्शनों को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है 5वां, आफ्टर 2-3 days of the white washing the wall there is the sign on the wall, this is due to the formation of। तो ये किसके फॉर्मेशन से बनता है, CaCO3 के फॉर्मेशन से ऐसा होता है। छठवां है द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल। तो मार्बल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaCO3। सातवां इन द केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 8th, तो 8वां है द फॉर्मूला ऑफ अनस्लैक लाइम इज। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 8th का, तो इसका क्या होता है, CaO होता है। 9th है हमारा रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड रिएक्शन। तो जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है वो हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। 10वां हमारा, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं है, एक ही है। 10वां द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ द आयंस टेक प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शनों को हम कौन सी कहते हैं, आयनिक रिएक्शंस कहते हैं। 11 है सिंबोलाइजिक रेस्पिरेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो केमिकल इक्वेशंस हो जाएगी, जिसको हम सिंबॉलिक तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। 12 है द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। उसके बाद में अगला है हमारा 13वां, तो द रिएक्शन इन विच हीट इज ऑल्सो जनरेटेड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट है 14, टू प्रोटेक्ट द आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम इट कैन बी पेंटेड। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 14 का, तो हो जाएगा करोजन। नेक्स्ट है 15, रिएक्शन इज सेड टू बी द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन के अपोजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। लास्ट है हमारा 16, रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन फ्रॉम द स्मॉलर प्रोडक्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम में पहला है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन का, तो इसका हो जाएगा हमारा करोजन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्टेज मैटर टू बिकम कंपोस्ट। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा हमारा इसका आई, थर्मोफाइल रिएक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। उसके बाद में चौथा डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ का, तो ये हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। उसके बाद में है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा पांचवें का, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। छठवां हमारा कंबशन ऑफ मीथेन, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा सिक्स का, तो इसका हो जाएगा हमारा सी केमिकल रिएक्शन। उसके बाद में अगला हमारा सातवां रिएक्शन बिटवीन आयरन नेल एंड द कॉपर सल्फेट, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद में अगला है आठवां फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाइन्थ है हमारा इलेक्ट्रिसिटी पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट वाला रिएक्टेंट। उसके बाद में 10वां है प्रोटेक्शन फ्रॉम द डीनाइट्रेशन, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका एफ यानी एंटीऑक्सीडेंट यूज। उसके बाद में अगला है हमारा राइट द ट्रू एंड फॉल्स, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इसमें पहला है हमारा द फॉर्मूला ऑफ स्लेक लाइम इज CaCO3, तो ये हमारा क्या है ट्रू। सेकंड है हमारा द प्रोसेस ऑफ द करोजन इज अ वेरी रैपिड केमिकल प्रोसेस, तो ये कैसा हमारा फॉल्स। थर्ड है इन सनलाइट सिल्वर क्लोराइड डिसोसिएटेड इनटू द सिल्वर एंड क्लोरीन, तो ये कैसा हो जाएगा ट्रू। फोर्थ है द रिएक्शन ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन गार्नियर जिंक प्रोडक्ट H2 गैस, तो इसका हमारा कैसा हो जाएगा ट्रू। पांचवा है द ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर ज्वेलरी इज मेड ऑफ द सिल्वर क्लोराइड, तो ये भी कैसा है ट्रू। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा, तो पांचवा है राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको करना है, अगर आप लोग मैसेज करोगे या कमेंट करोगे तो ये सारे भी आपको एक्सप्लेन करके हम लोग बता देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर हमारा सेकंड, तो सेकंड चैप्टर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है सेकंड चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा राइट द आंसर बाय द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट क्रिस्टलाइन इन वाटर, तो इनमें से कौन सा नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बेकिंग सोडा। सेकंड है द pH वैल्यू ऑफ द गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस एट द टाइम ऑफ द डाइजेशन इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा लेस देन 7। उसके बाद में थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, तो इनमें से हमारा कौन सा बेस नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा C2H5OH। चौथा है द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग पाउडर इज, तो बेकिंग पाउडर का केमिकल नाम क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद में पांचवा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा एंटासिड। उसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट हमारा 6, तो ये विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो, तो टोमेटो में हमारा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आएगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद में अगला है आठवां है विच स्टेटमेंट इज द ट्रू फॉर एसिड, तो एसिड के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो आ जाएगा सो टेस्ट टर्न ब्लू लिटमस रेड। नाइन्थ है द रेंज ऑफ pH स्केल इज, तो pH स्केल का रेंज क्या होता है, तो ये जाएगा 0 to 40। उसके बाद में अगला है हमारा 10वां, तो ये फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10 का, तो ये हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। 11 है विच कंपाउंड ऑफ द सोडियम इज यूज टू द सॉफ्टेन हार्ड वाटर, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आ जाएगा Na2CO3। उसके बाद में अगला है हमारा 12, तो 12 है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द फॉर्म्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज द पासिस थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, तो इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली रिएक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 13 एसिड फाउंड इन कर्ड इज, तो कर्ड में हमारा कौन सा एसिड होता है, तो इसमें होता है लैक्टिक एसिड। उसके बाद में अगला है हमारा 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड, तो इनमें से एसिड कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा
NaHCO3। उसके बाद में 15वां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्ट, तो इनमें से सॉल्ट कौन सा है, तो ये हो जाएगा K2SO4। उसके बाद में नेक्स्ट है 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, तो इनमें से बेस कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl। नेक्स्ट हमारा 17 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन क्रिस्टलाइजेशन वाटर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा बेकिंग सोडा। उसके बाद में अगला है हमारा 18, तो 18वां है इफ अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू इट्स pH विल प्रोबेबली बी, तो इसका pH हमारा क्या हो जाएगा, तो 18 का आंसर आ जाएगा Na10। 19 है सॉल्यूशन रिएक्ट with the ground cell of an egg to the produce a gas which turn lime water milky, this solution will contain, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 19 का, तो हो जाएगा HCl। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 20 10 ml solution of NaOH completely neutralized with 8 ml solution of HCl, if we take 20 ml of the same solution of NaOH, how much of the same solution of HCl will be required to neutralization it, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 20 का, ये आ जाएगा हमारा 16 ml। उसके बाद में नेक्स्ट है 21 एसिड कन्वर्ट टू ब्लू लिटमस, तो एसिड जो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, तो किसको कन्वर्ट कर देता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा रेड लिटमस को किस में कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा 22 विच मटेरियल इज यूज इन द मेकिंग केक एंड द पाव रोटी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 22 का, तो ये आ जाएगा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है 23 विच मटेरियल इज यूज व्हाइल अप्लाइंग प्लास्टर टू फिक्स ब्रोकन बोन्स, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट हमारा 24 विच सब्सटेंस इज यूज टू मेक द ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद में नेक्स्ट है 25, तो 25वां है विच कंपाउंड डज नॉट कंटेनिंग क्रिस्टलाइन वाटर, तो इसका आंसर क्या आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसका पहला है इन द सिटिंग ऑफ हर्बेशियस प्लांट नेटल्स एसिड इज प्रेजेंट, तो इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा मिथेनोइक एसिड। उसके बाद में नेक्स्ट है दूसरा द सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर कंपाउंड इज यूज, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तीसरा है हमारा द pH वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज, तो एसिड रेन की pH वैल्यू हमारी कैसी होती है लेस देन 5.6। नेक्स्ट है चौथा द कॉमन नेम ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज, तो इसका कॉमन नेम क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ का बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है फिफ्थ एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, तो इसका आंसर क्या आएगा कौन सा एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है छठवां लाइमस्टोन और लाइमस्टोन अलाबास्टर एंड द मार्बल्स आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ, तो ये सब किसके डिफरेंट फॉर्म है, तो इसका आंसर आएगा CaCO3। सेवंथ है एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्ट एंड वाटर आर द ऑब्टेन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर इन नेचर, तो ये कैसे नेचर की होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा एसिडिक। नेक्स्ट हमारा 9 व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज द नाइदर एसिड और नॉर बेस देन इट इज ऑफ, तो ये कैसा होता है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वॉलेट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 10 डिस्टिलाइड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10th का बैड कंडक्टर। 11th है द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस प्रोड्यूस एंड वाटर, तो ये क्या सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। 12वां है अ बेस सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे बेस। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज, तो प्योर वाटर की pH वैल्यू क्या होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट है 14 द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लेनेट वॉन्स इज द मेड अप ऑफ द थिक वाइट एंड द येलो क्लाउड ऑफ एसिड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 14 का सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है 15 द नंबर ऑफ द फिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा क्रिस्टलाइजेशन नेटवर्क। उसके बाद में नेक्स्ट है 16 व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल अ गैस इज द इवॉल्व, तो इसमें कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 17
तो इसमें दो सब्सटेंस विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एसिड और बेस बाय द स्मेल आर कॉल्ड, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा सल्फर। नेक्स्ट 18 लिटमस इज अ इंडिकेटर, तो लिटमस हमारा कैसा नेचुरल इंडिकेटर है। 19 है लिटमस इज एन इंडिकेटर विच द डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंड, तो किस में डिफ्रेंशिएट कराता है, एसिड और बेस में। नेक्स्ट 20 टोमेटो कंटेन एसिड, तो टोमेटो में हमारा कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। नेक्स्ट 21 द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट इज अ वाटर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन ट्रैप। नेक्स्ट है 22 द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड द बेस इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 23, तो 23 है मिक्सिंग कंसंट्रेशन एसिड विद वाटर इज अ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, डाइल्यूशन। उसके बाद में नेक्स्ट है 24 द नेचर ऑफ पीएच प्लस सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड दैट ऑफ OH नेगेटिव सॉल्यूशन इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, एल्कलाइन। नेक्स्ट है 25 द पॉपुलर नेम ऑफ CaOCl2 इज, तो इसका पॉपुलर नेम क्या है, तो ये हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है 26 रेन वाटर इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कैसी इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसका आंसर आ जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है 27 द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, क्रिस्टलाइजेशन की प्रेजेंस के कारण। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें फर्स्ट है हमारा श्योर मिल्क यानी कर्ड, तो ये हमारा किसको जाकर के मैच करेगा, तो है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है आंट स्ट्रिंग, तो ये हमारा किसको जाकर के करेगा, मिथ्रोइक एसिड। दूसरा है पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस, तो इसका क्या हो जाएगा, लेस देन 7। फोर्थ है हमारा पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7। और लास्ट है बेस, तो ये कैसा होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें फर्स्ट है हमारा विनेगर, तो विनेगर हमारा किसको जाकर के मिलेगा, तो हो जाएगा एसिटिक एसिड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दूसरा, तो सेकंड है हमारा ब्लू वाइट्रोल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा G5 मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन वाटर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड एरोमेटिक इंडिकेटर, तो इसका हमारा थर्ड का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा H अनियन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है फोर्थ बेसिंग सोडा, तो बेसिंग सोडा का हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वॉशिंग सोडा का हो जाएगा हमारा Na2CO3.10H2। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, तो ये आंट स्ट्रिंग, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है हमारा 6 स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये हमारा कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट हमारा 7th, तो ये जिप्सम, तो जिप्सम का हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CaSO4.2H2। उसके बाद में अगला है वीक बेस, तो वीक बेस का हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद में नेक्स्ट है टर्मेरिक, तो टर्मेरिक का हमारा किससे जाकर के मिलेगा, तो ये कैसा नेचुरल इंडिकेटर है। उसके बाद में सिंथेटिक इंडिकेटर, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो सिंथेटिक है हमारा मिथाइल ऑरेंज। उसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट मैच द कॉलम, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हमारा द कलर ऑफ लिटमस ड्यू टू द डिस्टिल्ड वाटर, तो डिस्टिल्ड वाटर के कारण इसका कलर कैसा होता है, तो इसका आंसर आएगा हमारा डज नॉट चेंज, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो सेकंड वाला है हमारा एसिड रेन, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, एसिड रेन का तो आ जाएगा पीएच वैल्यू लेस देन 6, तो एसिड रेन में हमारी पीएच वैल्यू कैसी होती है, 6 से कम होती है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड अ बर्निंग कैंडल इज द एक्सटिंग्विश बाय, तो किसके कारण एक्सटिंग्विश होती है, तो ये हो जाएगा CO2। नेक्स्ट है स्केल फॉर द टेस्टिंग एसिड एंड बेस, तो इसकी स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है, तो इसका फोर्थ का हो जाएगा हमारा 0 से 14, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फिफ्थ का, तो ये हो जाएगा CaOCl2। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, तो एसिड और बेस की रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो आ जाएगा न्यूट्रलाइजेशन। और साथ में फॉर द सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, तो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर क्या आ जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा हमारा E यानी Na2 और CO3। इसके बाद में नेक्स्ट है राइट द ट्रू और फॉल्स, और पहला क्वेश्चन है हमारा एसिटिक एसिड इज द फॉर्म्ड इन कर्ड,
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा है द पीएच स्केल हैज द रेंज 1 to 10, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड है एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, तो ये हमारा कैसा है, ट्रू हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है द पीएच वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 0, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 0 होती है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड हमारा छूट गया है, तो इसमें है एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पांचवा है व्हाइल डाइल्यूटिंग सल्फ्यूरिक एसिड वाटर इज एडेड टू द एसिड, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ का ये हो जाएगा फॉल्स। सिक्स है हमारा द रिएक्शन बिटवीन कंसंट्रेटेड एसिड एंड द वाटर इज द एक्सोथर्मिक, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेवंथ है बेस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। एट्थ है द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज 7.4, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नाइन्थ द पीएच वैल्यू ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन इज लेस देन 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में अगला है हमारा 10वां, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इज द प्रिपेयर्ड बाय द क्लोरबेस मेथड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10th का, तो ये ट्रू। नेक्स्ट 11 द टेस्ट ऑफ एल्कली इज द सोर एंड इट टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 11 का, तो हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट 12 लिटमस पेपर इज द नेचुरल इंडिकेटर, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है 13 एसिड रिएक्ट विद द मेटल टू द लिबरेट सॉल्ट एंड H2, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 13 का, तो हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है 14 एसिड एंड बेस डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है 15 सोडियम क्लोराइड NaCl इज द कॉमन सॉल्ट, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 15 का, तो हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है 16 Na2O3 इज द यूज टू जॉइन द ब्रोकन बॉन्ड्स, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 16 का, फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा 17 एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द NaCl इज कॉल्ड ब्राइन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। 18 है हमारा CaO2 एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। नेक्स्ट है 19 लिटमस इज एन आर्टिफिशियल इंडिकेटर, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 20 प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज टू द रिपेयरिंग ब्रोकन बॉन्ड्स, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। अभी तो हम लोग चलते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा राइट द आंसर बाय द चूजिंग द करेक्ट आंसर, जिसमें पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट यूजुअली एग्जिबिटेड बाय मेटल्स, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सी लॉस ऑफ लस्टर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो सेकंड है सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन द लेफ्ट अनकवर्ड फॉर द लॉन्ग टाइम इन एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो ऐसा किसके फॉर्मेशन के कारण होता है, तो ये सिल्वर ऑक्साइड फॉर्मेशन के कारण होता है। तीसरा है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल हैव लस्टर, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आयोडीन। चौथा है हमारा इसका विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ का, तो ये आ जाएगा एल्यूमिनियम। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय कंटेनिंग मर्करी एज द कंपोनेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, फिफ्थ का, ये हो जाएगा सी, कौन सा, अमलगम। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल आर लिक्विड, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 का, तो ये भी हो जाएगा 6 ब्रोमाइन। नेक्स्ट है 7, तो साथ में विच गैस इज रिलीज व्हेन वाटर रिएक्ट विथ मेटल, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। उसके बाद में अगला है फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसका पहला है हमारा अलॉय इज यूज फॉर द इंटर वेल्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायर, तो इसका हमारा क्या आएगा, सोल्डर, यानी अलॉय सोल्डर इज यूज फॉर इंटर वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। सेकेंड है ऑन स्टेइंग इन मोस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम आयरन गेट कोटेड विद द ब्राउन सीटेड ऑफ द मेटल इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, रस्ट या फिर करोजन कहते हैं। तीसरा है the list in which the metal are the arranged in the descending order of their reactivity is called, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव सीरीज। चौथा है homogeneous mixture of two or more metal is called, तो इसे हम क्या कहते हैं, alloy। उसके बाद में अगला है थर्ड मैच द कॉलम,
पहला है हमारा ऑल मेटल, तो ये जाएगा हमारा, ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं। दूसरा है एनोडाइजेशन, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है हमारा तीसरा सोडियम, तो ये सोडियम आएगा हमारा, इसको हम लोग किस में रखते हैं, कैरोसिन में रखते हैं। नेक्स्ट है चौथा कार्बन नॉन मेटल, तो इसका हो जाएगा, ये हमारा क्या है, एलोट्रॉपी है। पांचवा हमारा मेटल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। उसके बाद में अगला हमारा राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। तो पहला है हमारा एक्सेप्ट विच मेटल ऑल अदर मेटल आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो लिक्विड में कौन सा पाया जाता है, केवल Hg यानी मरकरी। दूसरा हमारा नेम टू मेटल विच रिएक्ट रैपिडली विद द कोल्ड वाटर, तो कौन कौन सा है, सोडियम एंड पोटेशियम। तीसरा हमारा in what ratio in the mixture of concentration hydrochloric acid and the concentrated nitric acid in found in aqua regia, तो इसमें क्या रेशियो होता है, 3:1। चौथा हमारा why do ionic component have the high melting and boiling point, तो क्या होगा, due to inter-attraction of force। पांचवा हमारा राइट एन एग्जाम्पल ऑफ अमलगम, तो इसमें क्या है, ये किससे होता है, ब्रास और ब्रोंज। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर, तो ये हम लोग बाद में किसी वीडियो में देखेंगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। तो अगला चैप्टर है हमारा चौथा, जो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर से हमारे कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इससे 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के आएंगे, तो इसको हम लोग ओमिट करते हुए आगे चलते हैं। तो इसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा फिफ्थ है पीरियोडिक टेबल, वो तो हमारा पहले ही हट गया है। तो 6 चैप्टर की तरफ चलते हैं। और छठवां है हमारा लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो 6 चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस, जिसको इसने लिखा है बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि ये इसका मतलब भी क्या होता है, लाइफ प्रोसेस ही है। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है विच डिसऑर्डर कवर्ड फैट इनटू फैटी एसिड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा हमारा सी यानी लाइपेज। दूसरा है हमारा द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, रिडक्शन। तीसरा है हमारा इफ द सलाइवा लैक द सैलिवरी एमिफिली विच इवेंट ऑफ द ओरल कैविटी विल बी अफेक्टेड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, थर्ड का, ये हो जाएगा बी, डिसोल्यूशन ऑफ द स्टार्च इनटू शुगर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फोर्थ, तो चौथा है विच पार्ट ऑफ द फूड पाइप रिसीव बाय द जूस फ्रॉम द लिवर, तो इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ का, ये आएगा स्टोमक। नेक्स्ट है पांचवा लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स ऑफ्टन कॉज द स्टिफनेस इन द फीट ऑफ द क्रिकेट प्लेयर, द रीजन फॉर दिस इज, तो इसका रीजन हमारा क्या होता है, तो ये होता है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू इथेनॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सीक्रेटेड, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो 6 का हो जाएगा हमारा स्टोमच। उसके बाद में 7th है, तो 7वां बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यूज टू द ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपल सब्सटेंस, तो इसका 7th का हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एंजाइम्स। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8वां, तो 8वां है द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ लीफ स्टोमेटा डिपेंड ऑन, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर आएगा सी, अमाउंट ऑफ वाटर इन गार्ड सेल। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 9th, तो 9th है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन द फोटोसिंथेसिस, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में नेक्स्ट है 10वां नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए इसमें से क्या रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है 11 द पोरस फाउंड ऑन द लीफ सरफेस आर, तो इसका आंसर क्या आएगा 11 का, तो आएगा स्टोमेटा। जो पोर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 12, तो 12 है इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, तो ये प्लांट में किस पार्ट पर होता है, लीफ पर। नेक्स्ट है 13 द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल वेयर नो डाइजेशन टेक प्लेस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 13 का, बी आएगा ईसोफेगस। नेक्स्ट हमारा 14, तो ये फाउंड इन स्टोमच, तो इसका हमारा क्या आंसर आएगा, इसमें क्या होता है, तो ये HCl भी होता है और प्रोटीन डिजीज एंजाइम्स भी होते हैं और म्यूसिलाज भी होता है, यानी ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 15, तो 15 है द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 15 का, तो ये हो जाएगा हमारा ए, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है 16 द फंक्शन ऑफ द माइक्रोपोर्स इज, तो माइक्रोपोर्स का फंक्शन क्या होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा टू इंक्रीज सरफेस एरिया और एब्जॉर्ब ऑफ
फूड, यानी बोथ आ जाएगा, इसका सी आंसर आ जाएगा। 17 है हमारा द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, तो ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक एक्शन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 18, तो 18 है ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द पायरुवेट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 18 का, ये आ जाएगा इन साइटोप्लाज्म। 19 है एटीपी इज यूज इन, तो एटीपी हमारा कहाँ यूज होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस और नर्वस सिस्टम ट्रांसमिशन, यानी इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 20, तो 20 है द एंजाइम सेलिब्रेटरी एमिलेज फाउंड इन द सलाइवा इज द फंक्शन ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 20 का, तो ये हो जाएगा बी, डिसोल्यूशन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। नेक्स्ट है 21st इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द बाइल जूस इज द सीक्रेटेड बाय द लिवर, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 21st का, तो आएगा बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है 22 विच कलर इज ऑब्टेन इन द आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा डी, ब्लू वायलेट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 23rd, तो इसमें इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड, तो ये कहाँ पे कंप्लीटेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद में नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसमें पहला है द नेम ऑफ द प्रोटीन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कमिंग आउट ऑफ द स्टोमच इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा पेप्सिन। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नेम द प्रोटीन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियाज, तो इसका हमारा क्या आएगा ट्राइप्सिन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड द फैट टेक प्लेस, तो कंप्लीट ये डाइजेशन कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट है फोर्थ द फैट दैट कम आउट ऑफ द पेनक्रियाज इज द नेम ऑफ द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा लाइपेज। पांचवा है द गैस रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन टर्न लाइम वाटर मिल्की, तो जो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है और हमारे रेस्पिरेशन में गैस निकलती है वो कौन सी है, तो वो है CO2। नेक्स्ट हमारा 6 द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पायरुविक एसिड इज, तो पायरुविक एसिड में कितने कार्बन के एटम होते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3। 7 है एनर्जी करेंसी फॉर द सेलुलर प्रोसेसेस, तो सेलुलर प्रोसेस की जो यूनिट है वो हमारी क्या है एनर्जी की ATP। नेक्स्ट हमारा 8वां, तो ये है पायरुवेट डिसोशिएट इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है 9 द ब्रोक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं रेस्पिरेशन कहते हैं। 10वां है व्हेन पायरुवेट डिकम्पोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द एंड प्रोडक्ट इज एंड वाटर, तो एंड प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, तो इसमें एंड प्रोडक्ट हमारा एल्कोहल और वाटर बनता है। नेक्स्ट है 11 इन फोटोसिंथेसिस अ गैस इज लिबरेटेड, तो इसमें कौन सी गैस हमारी लिबरेटेड होती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारा 12, तो 12वां हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड इन द प्लांट टेक प्लेस थ्रू टिश्यूज, तो ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन हमारा फ्लोएम से होता है और जो जल होता है उसका हमारा जाइलम से होता है। नेक्स्ट है 13 एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, तो इसका हमारा 13 का क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्वस। नेक्स्ट है हमारा 14 तो पायरुवेट सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये कौन करता है लंग्स करते हैं, ठीक है, ये गैसों को एक्सचेंज करने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा 15, तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ब्लड रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है 16 कन्वेइंग ऑफ द वाटर इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू द टिश्यूज, तो ये प्लांट में वाटर को कौन कन्वे करता है, तो ये जाइलम करता है, फूड को फ्लोएम करता है। नेक्स्ट है 17 इन केस ऑफ द एक्सिविस ब्लीडिंग मेंटेनिंग द ब्लड क्लॉथ बाय द कलेक्टिंग इट, तो ये किसके कारण होता है, प्लेटलेट के कारण कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट 18 द वॉल्व आर फाउंड इन, तो वॉल्व कहाँ पे फाउंड होते हैं, तो हार्ट में होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें पहला हमारा जाइलम, तो जाइलम हमारा कहाँ जाकर के मिलेगा, तो ये हो जाएगा हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम क्या करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी जल को ट्रांसमिट करते हैं प्लांट में। उसके बाद में दूसरा है हार्ट ऑफ फिश, तो जो फिश होती है उसके हार्ट कैसे होते हैं, तो उनमें 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड, तो थर्ड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी अपोजिशन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। फिर है रिमूवल ऑफ द फॉरबिडन सब्सटेंस, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा एक्सक्रिएशन। नेक्स्ट हमारा 5वां नाइट्रोजनेसिस वेस्ट मटेरियल,
तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, यूरिया और यूरिक एसिड। छठवां हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, तो ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, तो ये आ जाएगा इसका लीवर। फिर उसके बाद में सातवां है हमारा, तो ये है यूनिट ऑफ किडनी, तो किडनी की यूनिट क्या होती है, तो ये हो जाएगा हमारा नेफ्रॉन। आठवां है मस्कुलर स्ट्रक्चर, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो ये है ब्लैडर। और नाइन्थ है हमारा ब्रेक ऑफ द ट्रीज और गम एंड द रिजनेस, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। उसके बाद में नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स, तो पहला है द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज द कंप्लीटेड इन गोल्गी बॉडी इन प्लांट, तो ये कैसा, फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा सेकंड द फुल नेम ऑफ एटीपी इज अमीनोसाइन डाइफॉस्फेट, तो ये हमारा कैसा है, फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा तीसरा ह्यूमन हार्ट इज द 3 चैम्बर, तो ये भी गलत है क्योंकि 4 होते हैं। चौथा है एयर एलिवली आर द फाउंड इन द हार्ट, तो ये भी हमारा कैसा है, फॉल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फिफ्थ नॉर्मल ब्लड प्रेजेंट इन द ह्यूमन इज 180 to 100 mmHg, तो ये भी हमारा गलत है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है राइट द आंसर इन 1 word और 1 sentence, तो ये हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग चलते हैं नए चैप्टर की तरफ, और इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है 6 के बाद में 7th, तो 7th चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जो जितने भी हमने 2-2 मार्क्स और 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो इनको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। ये जो आपको पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और साथ ही हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो वेबसाइट के लिए आपको गूगल के ऊपर जाकर के बलास्ट कोचिंग क्लासेस को सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे जो आपको पहली लिंक मिलेगी उसी के ऊपर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, वही हमारी क्या है, वेबसाइट है। नेक्स्ट हमारा 7th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा द कंजर्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द न्यूट्रॉन टू द केमिकल सिग्नल टेक प्लेस इन, तो इसका फर्स्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एक्सॉन। सेकंड है रिसेप्टर ऑर्गन्स फॉर द रिसीविंग सेंसिटिव ऑफ द ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन द ह्यूमन बीइंग, तो इसका सेकंड का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड, तो थर्ड है द करेक्ट सीक्वेंसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इन द नर्वस सेल ऑफ द ब्रेन इज, तो इसका करेक्ट हमारा क्या है, तो इसका आ जाएगा साइटोप्लाज्म, फिर एक्सॉन, फिर उसके बाद में डेंड्राइट्स। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, तो फोर्थ में हमारा द प्लेस फ्रॉम वेयर वन ऑफ द न्यूट्रॉन जूस विद द अनदर न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा स्नैप्स। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा, तो पांचवा है द रिफ्लेक्स आर्क इज द फाउंड इन द ह्यूमन ब्रेन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है सिक्स द नर्वस दैट द रिसीव इंफॉर्मेशन इन द रिफ्लेक्स आर्क इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, सेंसरी नर्वस सेल। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेवंथ, तो सातवां है इन ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन, तो ये कहाँ पे फाउंड होता है, तो ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। आठवां हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा क्रेनियल नर्वस सिस्टम। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा नाइन्थ, तो ये द मैन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा फोर ब्रेन। उसके बाद में अगला है हमारा 10वां, तो 10th नंबर का हमारा क्वेश्चन है द सेंट्रल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इन ह्यूमन इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 10th का, तो आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट 11 इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन आर द सेंटर ऑफ द हियरिंग सीइंग एंड द स्मेलिंग, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये आ जाएगा फोर ब्रेन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 12 सेंटर ऑफ द एपिटाइट इज इन विच पार्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 12 का, तो आ जाएगा फोर ब्रेन। उसके बाद में अगला है हमारा 13वां, तो 13 है इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेंट्रल ऑफ ब्लड प्रेशर सलाइवा एंड द वॉमिटिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 13 का, तो ये हो जाएगा हमारा इन द मेडुला लोकेटेड इन द पोस्चर इन ब्रेन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 14 वॉकिंग इन द स्ट्रेट लाइन और साइक्लिक पिकिंग अप द पेंसिल एंड द कंट्रोलिंग बाय द विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ये ब्रेन की किस पार्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए सेरेब्रल ब्रेन के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 15 तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिजियन ऑफ द वॉलेंट्री एक्शन एंड द पोजिशन एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 15 का, तो आ जाएगा न्यूरो ब्रेन। नेक्स्ट हमारा 16, तो 16 है द टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा नर्वस टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज यानी बोथ। नेक्स्ट है 17
अवर सेंस ऑर्गन आर, तो हमारे सेंस ऑर्गन क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा इनर ईयर भी है, नोज भी है और टंग्स भी है, यानी ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 18वां, तो 18 है द स्पेस बिटवीन टू नर्वस सेल इज कॉल्ड, तो दो नर्वस सिस्टम के बीच, दो नर्वस सेल के बीच के स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको सिनेप्स कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है 19, तो 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट हार्मोन्स, तो इनमें से प्लांट हार्मोन्स कौन सा हमारा, तो आ जाएगा साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, तो इनमें से प्लांट हार्मोन कौन सा नहीं है, तो ये है हमारा इंसुलिन। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 21 पे, तो ये है रिसेप्टर ऑर्गन फॉर द रिसीविंग सिंथेसिस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन मैन इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 21 का, तो आ जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है 22 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नॉट इन पेयर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 22 का, तो आ जाएगा पिट्यूटरी। नेक्स्ट है 23 द कन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द केमिकल सिग्नल इन न्यूरॉन टेक प्लेस इन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 23 का, तो आ जाएगा एक्सॉन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 24, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, तो मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा 25 ऑक्सीजन इज द सिंथेसिस इन प्लांट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा एट द टिप ऑफ स्टेम। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 26 साइटोकाइनिन इंड्यूस इन प्लांट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 26 का, यह जाएगा सेल डिवीजन। उसके बाद में अगला है हमारा 27, तो 27 है हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 27 का, यह आएगा कम डायरेक्टली इनटू द ब्लड। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 28, तो ये हमारा द सीक्रेशन ऑफ द एड्रेनालिन हार्मोन हैज द फॉलोइंग कंसिक्वेंस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 28 का, यह आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला है हमारा क्वेश्चन इसका द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेरेनिकल नर्वस एंड द स्पाइनल नर्वस, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा पेरिफेरल। दूसरा हमारा द मेजर यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज इन, तो ये क्या है न्यूरॉन। नेक्स्ट है तीसरा द सेंट्रल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इन द ह्यूमन बीइंग इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा स्पाइनल कॉर्ड। चौथा है द थिंकिंग पार्ट इन द ह्यूमन ब्रेन इज, तो थिंकिंग पार्ट हमारा कौन सा होता है, तो फोर ब्रेन होता है। पांचवा है द सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इन मेमोरी फ्रॉम, तो ये कहाँ से होता है टेस्टिस से होता है। उसके बाद में अगला और लास्ट है हमारा छठवां राइप बीन ऑफ द सेपरेटेड फ्रॉम द ट्रीज द फॉल ड्यू टू, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा एब्सिसिक एसिड। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें पहला है हमारा फर्स्ट ये ह्यूमन सेंटर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा जे यानी फोर ब्रेन, ठीक है फर्स्ट का। सेकंड है सेंट्रल नर्वस, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा आई, ये लास्ट वाला ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तीसरा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सेरेनिकल नर्वस एंड द स्पाइनल कॉर्ड। चौथा है बिटवीन टू नर्वस, तो इसका आ जाएगा हमारा ये क्या कहलाता है सिनेप्स। पांचवा हमारा मास्टर ग्लैंड, तो ये क्या आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। छठवां हमारा सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, तो ये आ जाएगा हमारा इसका आयोडीन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेवेंथ, तो ये फीमेल हार्मोन, तो ये क्या आ जाएगा हमारा इसको मतलब सेवेंथ है हमारा फीमेल हार्मोन, तो ये हो जाएगा हमारा इसका डी, एस्ट्रोजन से ये रिलीज होता है। नेक्स्ट एट सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स, तो इसका क्या आ जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट है हमारा ड्वार्फिज्म, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी रिड्यूस सीक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। और लास्ट हमारा मूविंग ऑफ सनफ्लावर, तो ये क्या है हमारा फोटोट्रॉपिक है। उसके बाद में नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स, तो पहला है हमारा इन प्लांट 6 प्लांट हार्मोन्स आर फाउंड, तो ये कैसा फॉल्स है। दूसरा हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड आर द डक्टलेस, तो ये कैसा ट्रू है। थर्ड हमारा एड्रेनल हार्मोन इज द रिलीजिंग फ्रॉम द पेनक्रियास, तो ये क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट है चौथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल, तो ये कैसा हमारा फॉल है। फिफ्थ हमारा द सेंट्रल ऑफ द हंगर इज द हिंड ब्रेन, तो ये भी हमारा कैसा फॉल्स है। उसके बाद में ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम लोग अगली किसी वीडियो में देखेंगे, अगर आप ज़्यादा कमेंट करके दोगे तो। इसमें केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 8th चैप्टर और 8वां है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस,
ठीक है, तो इसका पहला है हमारा राइट द आंसर इन चूजिंग वन वर्ड, सॉरी चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। पहला है हमारा जेनेटिक सिग्नल आर द कंटेनिंग इन द सेल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस सेल में कहाँ कंटेनिंग होता है, डीएनए में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, इन विच पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इज कंटेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सेकंड का हमारा नन ऑफ अबव। नेक्स्ट हमारा थर्ड, व्हाट इज द मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द अमीबा एंड द लेशमानिया, तो इसका आंसर हमारा थर्ड का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाय बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है फोर्थ, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द प्लाज्मोडियम, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फोर्थ का, तो ये आएगा बाय मल्टीपल फिजन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, तो पांचवा है बाय विच मेथड डज द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द हाइड्रा एंड ईस्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो बर्डिंग से होता है। नेक्स्ट है छठवां, द प्रोसेस ऑफ द रीजनरेशन इन फाउंड इन विच ऑर्गेनिज्म, तो इसका आंसर हमारा सिक्स का क्या आएगा, तो आएगा हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। नेक्स्ट हमारा सातवां, रिप्रोडक्शन इज डन बाय द स्पोर, तो इसका आंसर क्या आएगा सेवंथ का, ये आएगा राइजोपस। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट द फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन ऑन एन एंजियोस्पर्म्स प्लांट फ्लावर, तो इसका एट्थ का आंसर क्या आएगा हमारा, तो आ जाएगा स्टेमेन। नेक्स्ट है नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम इन ह्यूमन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा नाइन्थ का, तो आ जाएगा स्पर्मेटिक कॉर्ड। नेक्स्ट है टेंथ, एंथर कंटेन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये पोलन ग्रेन को कंटेन करता है। और 11 है हमारा और लास्ट है, बाय विच मेथड डज द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन अमीबा, तो अमीबा में कैसे होता है, बाय द बाइनरी फिजन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसका फर्स्ट है हमारा, व्हेन वन ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑर्गन इज द प्रेजेंट इन द फ्लावर आइदर द स्टेमन और द स्प्लिट इज कॉल्ड अ फ्लावर, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, मोनोसेक्सुअल या फिर यूनिसेक्सुअल कहते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, इफ द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन टेक प्लेस फ्रॉम द स्टेमन ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। थर्ड है, इफ द पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर आर द ट्रांसफर टू द अनदर फ्लावर देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो ऐसे को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, मतलब उसी फ्लावर का उसी के साथ हो तो सेल्फ और दूसरे के साथ हो तो क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट हमारा चौथा, द फ्रूट रूट इज द फॉर्म्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द प्लांट, तो ये सीड के किस पार्ट से बनती हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रेडिकल। नेक्स्ट है फिफ्थ, द फ्रूट स्टेम फ्रॉम द सीड्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म्ड फ्रॉम द, तो ये किससे बनती है, तो ये बनती है प्लमुले से। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सिक्स, तो छठवां है, as the normal growth rate of the body began to the slow down the germs tissues begin the mature this period of the adolescence is called, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, puberty age बोलते हैं। नेक्स्ट है सेवन, sperm is the produce in the human body in, तो sperm कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस में। आठवां, द फॉर्मेशन ऑफ द ओवम इन द ह्यूमन बॉडी टेक प्लेस, तो ये कहाँ पे होता है, तो ये ओवरीज में प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद में नाइन्थ है हमारा, द हार्मोन्स control the sperm production in male and the symptoms of the puberty by, तो इसका आंसर क्या आएगा, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट और लास्ट हमारा दसवां, द फोटस रिसीव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें हमारा पहला है फर्स्ट है 14 न्यूट्रिशंस, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका एच, ठीक है, यानी प्लेसेंटा। जो न्यूट्रिशन होता है बेबीज को वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है सेकंड, स्पर्म प्रोडक्शन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेस्टिकुलर सेल। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट, थर्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, तो इसका हो जाएगा कॉपर टी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा, तो चौथा है क्रॉस पॉलिनेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, बाय इंसेक्ट। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो किसकी हेल्प से हो सकता है, इंसेक्ट की। पांचवा हमारा प्लाज्मोडियम, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो हो जाएगा डी, मल्टीपल फिजन। छठवां हमारा सोमेटिक प्रोपोगेशन, तो इसका आंसर आएगा हमारा सी, ब्रियोफिलम। नेक्स्ट है बर्डिंग 7, तो इसका हो जाएगा बर्डिंग कहाँ होता है, हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट है मेल हार्मोन, तो मेल हार्मोन क्या है, तो ये टेस्टोस्टेरोन है। फीमेल हार्मोन, तो ये क्या है, एस्ट्रोजन है। उसके बाद में नेक्स्ट है राइट द ट्रू और फॉल्स,
तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, द प्रोसेस ऑफ द बाइनरी फिजन इज फाउंड इन द लेशमैनिया, तो ये कैसा ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, द प्रोसेस ऑफ द मल्टीपल फिजन इज फाउंड इन द प्लाज्मोडियम, तो ये भी कैसा ट्रू है। थर्ड है, द प्रोसेस ऑफ द रीजनरेशन इज नॉट फाउंड इन द प्लेनेरिया, तो ये हमारा कैसा है, थर्ड वाला फॉल्स है। फोर्थ है, द रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर इज द राइजोबियम आर द स्पोर, तो ये हमारा कैसा ट्रू है। पांचवा है, टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल द सिग्नल्स ऑफ द प्यूबर्टी इन वुमेन, तो ये कैसा हमारा फॉल्स है। उसके बाद वाले ये क्वेश्चन आपको करने हैं, नेक्स्ट चलते हैं या फिर कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बता देंगे। उसके बाद में अगला हम लोग चलते हैं 9th चैप्टर, और 9th चैप्टर है हमारा हेरिडिटी। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट, द फादर ऑफ द जेनेटिक इज कॉल्ड, तो जेनेटिक के फादर किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ग्रेग जॉन मेंडल को। दूसरा है, द सेक्स इज द फॉर्म्ड इन मैन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है थर्ड, द कॉम्बिनेशन ऑफ द फाउंड इन द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फीमेल इज, तो फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो ये आ जाएगा XX। नेक्स्ट है फोर्थ, in the Mendel experiment those of the genes which are the expressed in the first generation during hybridization are called, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा डोमिनेंट जीन्स। उसके बाद में नेक्स्ट है फिफ्थ, द नंबर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन इज, तो ह्यूमन के अंदर कितने सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली 1 पेयर। नेक्स्ट है सिक्स, पासिंग ऑफ द ट्रेट फ्रॉम द जनरेशन टू द जनरेशन इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हेरिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट है सेवंथ, ऑन विच प्लांट डिड द मेंडल कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट, तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किए थे, पीस प्लांट यानी मटर के पौधे पर। उसके बाद में दूसरा हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आर टोटल ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन मेल, तो मेल के अंदर कितने टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये है 23 पेयर यानी 46 होते हैं। दूसरा हमारा, फीमेल हैव टोटल क्रोमोसोम्स, तो फीमेल के अंदर भी सेम 23 पेयर यानी 46 होते हैं, मेल और फीमेल के अंदर सेम ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड, द प्रोसेस ऑफ द यूनियन ऑफ द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। चौथा है, इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, हेरिडिटी। पांचवा है, द क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल प्रोगेंसीज, तो ये क्या है, Y क्रोमोसोम्स है। सिक्स है, द टोटल नंबर ऑफ द ऑटोसोम्स इन द ह्यूमन बीइंग इज पेयर्ड, तो ये कितने होते हैं, 22 पेयर होते हैं। नेक्स्ट हमारा मैच द कॉलम, तो पहला हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स, तो ये क्या है, XY क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है मेंडल, तो मेंडल क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और नेक्स्ट थर्ड हमारा DNA, तो DNA का क्या हो जाएगा, तो ये जेनेटिक मटेरियल है। चौथा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये क्या है, मैन। नेक्स्ट है पांचवा Y क्रोमोसोम्स, तो ये क्या है, हमारा मेल क्रोमोसोम्स है। उसके बाद में नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स, और पहला है, सेक्स इन ह्यूमन इज द डिटरमाइंड बाय द X क्रोमोसोम्स ऑफ द मेल, तो ये कैसा है, फॉल। सेकेंड है, देयर आर 22 पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, तो गलत है क्योंकि एक पेयर होता है। नेक्स्ट है, फर्टिलाइजेशन इज द पार्ट ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये कैसा, फॉल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे वन वर्ड वाले क्वेश्चन, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, नेम द मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम, तो इसमें कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा, व्हाट आर द डोमिनेंट ट्रेट, तो नहीं, दूसरा, ऑन विच ऑफ द प्लांट डिड मेंडल कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट, तो कहाँ किया था, पी प्लांट पे। तीसरा, व्हाट आर द डोमिनेंट ट्रेट, तो द ट्रेट विच आर द एक्सप्रेस इन द फर्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट, मतलब दो हैं जिनमें से जो अपने कैरेक्टर शो करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा, विच फैक्टर प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटरमाइनिंग ह्यूमन सेक्स, तो ये क्या है, Y क्रोमोसोम्स। पांचवा, विच नहीं, व्हाट इज द नंबर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, तो इसका आंसर क्या है, 44। छठवां, व्हाट इज द नंबर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं यानी एक पेयर। नेक्स्ट है 7, वेयर इज द DNA फाउंड इन द बॉडी, तो ये कहाँ होता है, क्रोमोसोम्स में। नेक्स्ट हमारा 8वां, इन विच पार्ट ऑफ द सेल इज द जीन्स फाउंड, तो ये कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम्स। उसके बाद में अगला है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते, तो बायोलॉजी हमारी खत्म हो गई है। इसके बाद में अगला है 10th चैप्टर, और 10th है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, आंसर द चूजिंग करेक्ट ऑप्शन, और पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज फॉर द मेकिंग लेंस,
तो लेंस में कौन सा मटेरियल यूज नहीं हो सकता, तो क्ले का कभी भी लेंस नहीं बन सकता। नेक्स्ट सेकंड, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर वाज फाउंड टू बी द वर्चुअल इरेक्ट एंड द लार्ज, देन द ऑब्जेक्ट वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बी। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे पोजीशन होगा, तो होगा पोल एंड द प्रिंसिपल ऑफ द मिरर, इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट हमारा थर्ड, तो ये द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज, तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ हमारी क्या होती है, तो वो होती है इनफाइनाइट पे। चौथा है विच मिरर इज यूज टू सी रियर व्यू इन द व्हीकल्स, तो व्हीकल में रियर व्यू देखने के लिए हमारा कौन सा मिरर यूज होता है, तो होता है कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा, तो पांचवा द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर इज, तो प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, तो वो भी इन्फिनिटी पे इनफाइनाइट होगी। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला है द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्व, तो ये क्या हो जाएगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है उसके हाफ हो जाएगी, तो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्व। सेकंड है व्हेन अ रे ऑफ द लाइट एंटर फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट मूव अवे फ्रॉम, तो ये अवे किसके हो जाएगी, जो नॉर्मल होता है हमारा उससे अवे हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा थर्ड, इन द इमेज इज द स्मॉलर एंड द इरेक्ट देन द ऑब्जेक्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इन कॉन्वेक्स द इमेज इज स्मॉलर एंड द इरेक्ट देन द ऑब्जेक्ट। चौथा है द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर टू सी द रियर व्यू ऑफ द व्हीकल इज फ्रॉम 1 to, तो इसका क्या आएगा 1 to लेस। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा, तो पांचवा है वी कैन सी थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ, तो हम किसके प्रेजेंस में थिंग्स को देखते हैं, लाइट के। उसके बाद में चौथा मैच द करेक्ट पेयर कॉलम 1 और 2, तो फर्स्ट है हमारा डायोप्टर, तो डायोप्टर क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, तो ये थिकर इन द मिडल एंड द थिनर इन एज। तीसरा हमारा एबिलिटी ऑफ कॉनकेव लेंस, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट है प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर फोर्थ का हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टू सी द फेस। नेक्स्ट है फिफ्थ अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लाइट बीम। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, स्फेरिकल मिरर। उसके बाद में अगला है राइट द ट्रू और फॉल्स, तो पहला है हमारा the central of the reflection surface of the spherical mirror is called the central of the curvature of the mirror, तो ये कैसा है, false है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड the rear view of the vehicle are made of the convex mirror, तो ये true है। थर्ड है the process of the reflection incident and the emerged ray have the equal angle value, तो ये क्या है, false है। चौथा है द रिफ्लेक्शन एंगल द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज द हायर देन दैट ऑफ द डायमंड, तो ये भी कैसा है, फॉल्स है। पांचवा हमारा द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑफ द विच ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर, तो ये कैसा है, फॉल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट चैप्टर और 10th के बाद में हमारा 11th चैप्टर, तो ये 11th चैप्टर हमारा है द ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें भी हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो द रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो इज, तो रेनबो कौन से रीजन के कारण बनता है, तो इसका आंसर आ जाएगा कलर डिस्पर्जन। सेकेंड है द ग्रुप ऑफ द 7 कलर ऑब्टेन बाय द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड द रीजन फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज, तो स्काई ब्लू कलर का क्यों है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो ब्लू है वो सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट है चौथा द रीजन फॉर द ब्लू ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द वाटर इन डीप सी, तो ये किसके कारण है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन वाटर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा द एंगल बिटवीन द टू फेस ऑफ द प्रिज्म इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। नेक्स्ट है छठवां करेक्टर रिफ्लेक्शन अकर, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 6 का, तो आ जाएगा प्रिज्म। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 7th द लेंस प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई इज, तो ह्यूमन आई के अंदर कौन सा लेंस प्रेजेंट होता है, तो होता है कॉन्वेक्स लेंस। 8th है द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इज, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होती है, तो रेटिना के ऊपर होती है। लास्ट है इसके बाद में द लेंस यूज फॉर द करेक्ट फार साइटनेस इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, कॉन्वेक्स लेंस, इसको करेक्ट किया जाता है। उसके बाद में अगला है फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला है द डेविएशन ऑफ द रे ऑफ द कलर ऑफ वाया प्रिज्म इज मैक्सिमम, तो कौन सा है, वायलेट। सेकेंड है लाइट एंटर द ह्यूमन आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। थर्ड है द कॉज ऑफ द फार साइटनेस इज ड्यू टू द, तो क्या होता है, स्मॉल ऑफ आई बॉल।
नेक्स्ट है फोर्थ, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस। फिफ्थ है ह्यूमन आई इज द डोनेटेड इन, तो ह्यूमन आई में क्या डोनेट होता है, कॉर्निया। सिक्स है द होल इन द मिडल ऑफ द आई इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम। तो फर्स्ट है हमारा आई डिजीज, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडिंग इन लो लाइट। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट हमारा क्या होता है, तो ये होता है पासिंग ऑफ द सनलाइट फ्रॉम द एंगल ऑफ डेंस फॉरेस्ट। नेक्स्ट है ब्लू कलर ऑफ द स्काई, तो ये किसके कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण। चौथा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो ये किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। और पांचवा हमारा नेचुरल स्पेक्ट्रम, तो ये हमारा नेचुरल स्पेक्ट्रम क्या है, रेनबो है। उसके बाद में अगला है राइट द ट्रू और फॉल्स। पहला हमारा ह्यूमन आई हैज द स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ द कॉर्निया, तो ये क्या है, ट्रू है। सेकेंड है द आई ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम नियर विजन डिफेक्ट, द डिस्टेंस पॉइंट इन द आई कम टू द आई नॉट ऑन द इनफाइनाइट, तो ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है थर्ड, द क्लोज पॉइंट इन द आई ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज इज द मूव्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल विजन पॉइंट, तो ये भी कैसा हमारा, ट्रू है। फोर्थ है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन, तो ये गलत है। पांचवा है रिजल्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन प्रोसेस अपीयरिंग ऑफ द एडवांस सनराइज, तो ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अगला चैप्टर, और इसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो 12th चैप्टर है हमारा कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट ओम्स लॉ, तो इनमें से ओम्स लॉ का रिलेशन कौन सा नहीं है, तो ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, तो फिर ये हो जाएगा पहला V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, V इक्वल टू आई आर भी हो जाएगा। तो बचा कौन सा है, ये बी वाला हमारा इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, मतलब फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सेकेंड है हमारा हाउ इज द अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन द सर्किट, तो सर्किट में अमीटर को ऑलवेज कैसे कनेक्ट किया जाता है, इन सीरीज कनेक्ट किया जाता है। थर्ड है हमारा द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। चौथा है द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द लैंप ऑफ द 50 वॉट 250 वोल्ट इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, फोर्थ का, तो हो जाएगा 0.2 एम्पियर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा, तो पांचवा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज द मेजर्ड इन वोल्ट एंड द करंट इन द एम्पियर देन द यूनिट ऑफ पावर विल बी, तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा फिफ्थ का वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट है सिक्स, हाउ मेनी वॉट आर इन आवर्स पावर, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सिक्स का, कितनी होती है, तो 740 वॉट, यानी 746 वॉट होती है। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, तो इलेक्ट्रिकल करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो सेवंथ का हमारा क्या आ जाएगा, एम्पियर। एट्थ है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट हमारी क्या होती है, तो इसकी होती है ओम। नेक्स्ट है 9, रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल डिपेंड, तो मेटल का किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन द नेचर ऑफ इट्स सब्सटेंस। नेक्स्ट है 10वां, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हमारी क्या होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा वोल्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल करंट इज मेजर डिवाइस, तो इलेक्ट्रिकल करंट को हम कौन सी डिवाइस से मेजर करते हैं, अमीटर से। 12 है द मेजरिंग डिवाइस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे मेजर करते हैं, वोल्टोमीटर से। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 13, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज, तो इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट हमारी क्या होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा वोल्ट एम्पियर। उसके बाद में अगला है हमारा 14, the place of the resistance R is cut into the 5 equal part, these place then the combination into the parallel, from it of the there is the equivalent resistance of the combination, then what is the value of R ratio, तो R ratio की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 25:1। नेक्स्ट है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर में से किसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये आई आर स्क्वायर, ये इसको नहीं कर रहा। नेक्स्ट है हमारा 16, तो 16, द परमिशन ऑफ द बल्ब इज द 220 वोल्ट 100 वॉट विल बी द suitable power by it when it is the prevalent on 110 वोल्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 16 का, तो ये हो जाएगा हमारा 25 वॉट। नेक्स्ट है 17, टू कंडक्टिंग वायर whose the substance length and the diameter are the same are the combined in the electrical circuit first in the series and then in the parallel, what will be the ratio of heating generation in the series and the parallel combination, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा
17 का, तो ये हो जाएगा 1:4। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसमें फर्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज ऑफ इट्स लेंथ, तो ये कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। नेक्स्ट है सेकंड रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज, तो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। नेक्स्ट है सेकंड फ्यूज आर एडेड इन ऑर्डर विथ डिवाइस, तो ये कैसा होता है, सीरीज में हमेशा फ्यूज कनेक्ट होता है डिवाइस के। चौथा है द अचीव मोर पोटेंशियल डिफरेंस दे एड सेल इन ऑर्डर, तो सेल को कैसे ऑर्डर में कनेक्ट होना चाहिए, तो ये सीरीज में होना चाहिए। नेक्स्ट है पांचवा देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ व्हेन द रेजिस्टेंस आर द कनेक्टेड इन ऑर्डर, तो इसका आंसर क्या आएगा, करंट। नेक्स्ट है हमारा 6 ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन द होम इज एडेड इन, तो ये कैसे होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। सातवां द रेट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, करंट, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में T, द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आठवां, तो आठवां द बैरियर प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर इन द पाथ ऑफ द करंट इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एट्थ को, तो हो जाएगा रेजिस्टेंस। नाइन्थ है प्योर हाइड्रो पावर इज, तो ये क्या है, नॉन कंडक्टर। नेक्स्ट है 10वां रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज ऑफ इट्स लेंथ, तो ये कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है इसके। 11 है रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया के कैसा होता है, इनवर्स होता है। 12 है द इफेक्ट ऑफ इट सेफ ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो नो आ जाएगा। नेक्स्ट है 13 एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, तो इलेक्ट्रिकल पावर की एसआई यूनिट हमारी क्या होती है, नहीं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वोल्ट होती है, पावर की वॉट होती है। नेक्स्ट है 14 ऑन एन इलेक्ट्रॉन कूलाम चार्ज इज प्रेजेंट, तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम चार्ज होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है 15 रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज, तो जो हमारा आइडियल अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टोमीटर, तो ये कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है ऑल द इक्विपमेंट इन द होम आर कनेक्टेड इन, तो ये कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 18, तो 18वां है देयर इज नो चेंज इन द नेम ऑफ व्हेन इट इज जॉइन इन सीरीज ऑर्डर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, करंट, इसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होता है, तो आंसर आएगा करंट। 19 और लास्ट है एट द एंड ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द पैरेलल सीरीज इज इन सेम, तो क्या सेम होता है, पोटेंशियल इसमें कैसा होता है, सेम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा मैच द करेक्ट पेयर, तो इसका पहला है इलेक्ट्रिकल करंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्पियर। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का हमारा क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी का हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाएगा हमारा वोल्ट। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा डिफरेंस, तो इसका हो जाएगा हमारा, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिकल पावर का तो हो जाएगा वॉट। फिर उसके बाद में ये इलेक्ट्रिकल करंट, इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये नीचे भी मैच नहीं कर रहा है इसके, तो ये जहाँ पे डिफरेंस लिखा है यहाँ पे रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस का ओम हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल करंट का तो हम लोग जानते हैं कि एम्पियर होता है, रेजिस्टिविटी जो होता है हमारा वो क्या हो जाता है, उसका ओम मीटर होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, और पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, इलेक्ट्रिक पावर का वॉट होता है, तो इस डिफरेंस की जगह क्या है, रेजिस्टेंस होगा यानी प्रतिरोध होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, ओम। ये ट्रांसलेट होकर के आया तो थोड़ा बहुत इधर उधर है इसमें। नेक्स्ट है राइट द ट्रू और फॉल्स, तो पहला क्या है, एन आवर्स पावर 746 इज वॉट, तो ये क्या है, ट्रू है। सेकेंड है 1 जूल इक्वल टू 100 वॉट, तो ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है ओम इज द यूनिट ऑफ द मेजरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो ये भी ट्रू है। चौथा है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टोमीटर इज ऑलवेज कंबाइंड इन सीरीज फॉर्म, तो ये क्या है, फॉल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट है फिफ्थ फ्यूज इज एडेड इन पैरेलल ऑर्डर इन विच द डिवाइस, तो ये भी कैसा है, फॉल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा नया चैप्टर, तो अगला चैप्टर है इसके बाद में हमारा 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका भी पहला ऑप्शन है हमारा चूज द, पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारा सैल्यूटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट इन द सर्किट एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का, तो हो जाएगा वेरी इंक्रीज। सेकंड है इक्वल मैग्नेटिक पोल, तो ये इक्वल मैग्नेटिक पोल क्या करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिपेल करते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड
मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी कैसी होती है, तो ये हमेशा क्लोज कर बनाती है। नेक्स्ट है हमारा पैरामैग्नेटिक मैग्नेट आर मेड अप ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ का, तो ये हो जाएगा स्टील। नेक्स्ट है पांचवा, एनी रिपेयर्ड पार्टिकल्स लॉन्चेस ऑन द वेस्ट आर द डिफॉर्म नॉर्थवर्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा फिफ्थ का, तो ये हो जाएगा हमारा अपवर्ड। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 6, द डिवाइस टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल करंट, तो जो इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट करता है ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। उसके बाद में अगला हमारा 7th, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट इन द सर्किट एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किटिंग इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 7th का, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग अलॉट। 8th, एन एसी जनरेटर शुड बी द यूज टू द कन्वर्ट इनटू डीसी जनरेटर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 8th का, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइडिंग कन्वर्टर। नेक्स्ट हमारा 9th, तो देयर इज अ डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट ड्यू टू लॉस ऑफ द शॉर्टेज एंड द एग्जॉर्शन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 9th का, तो ये हो जाएगा यूजिंग ऑफ द फ्यूज वायर। 10th है टिप टू द कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा मोटर। 11 है टिप टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जनरेटर। उसके बाद में अगला है हमारा 12, तो 12वां है हमारा मैग्नेटिक फील्ड विद इन एन इलेक्ट्रिकल करंट इन द स्ट्रेट लॉन्ग सर्कल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 12 का, तो ये हो जाएगा हमारा रिमेनिंग इक्वल ऑन ऑल पॉइंट। नेक्स्ट 13, हु हैज द प्रूव्ड दैट द इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक आर द इंटरकनेक्टेड इवेंट, तो ये किसने प्रूव किया था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फैराडे। नेक्स्ट है 14, तो 14वां, द पोल ऑफ द मैग्नेटिक इंडिकेटिंग द नॉर्थ डायरेक्शन इज द पोल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 14 का, तो ये नॉर्थ पोल। नेक्स्ट है हमारा 15, मैग्नेटिक फील्ड मेक लाइन, तो ये कैसी लाइन बनाता है, तो ये क्लोज कर बनाता है। नेक्स्ट है 16, डिस्कवरिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ऑस्टेड। उसके बाद में अगला है हमारा 17, एरिया लाइंस इनसाइड द मैग्नेट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 17 का, तो आएगा साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट है 18, द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज द डिटेक्टिंग बाय द डिवाइस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 18 का, तो आ जाएगा मैग्नेटिक नीडल। उसके बाद में अगला है हमारा 19, तो 19 है ऑल डिवाइस आर द कंबाइन इन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो ये कैसा होता है इन पैरेलल ऑर्डर। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला है a rectangular coil of the copper wire is the moving in the magnetic field. In the coil there is the change in the direction of the inspired electrical current after the rotation, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आफ्टर द हाफ रोटेशन। सेकंड हमारा तो इसमें है द रूल आर यूज टू द फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वायर, तो कौन सा रूल होता है, द लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग। नेक्स्ट हमारा थर्ड, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट कंडक्टर इज नोन बाय द रूल ऑफ, तो इसको कौन से रूल से जाना जाता है, द लेफ्ट हैंड थंब रूल ऑफ फ्लेमिंग। नेक्स्ट है फोर्थ, ऑन द ब्रेनिंग the north pole and the strong magnet toward the coil, the electrical current in the direction is the motivated in the coil, तो इसका क्या आएगा हमारा फोर्थ का लेफ्ट, फिर उसके लेफ्ट टू साउथ वेस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, नहीं इसका सॉरी फोर्थ का आएगा लेफ्ट हैंड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, तो फिफ्थ क्या है, when the strong magnet is the taken away from the coil the electrical current will be the motivate in the direction of the coil, तो ये किधर हो जाएगा, तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स, तो छठवां, by the keeping the magnet stable the relation speed in the coil will be the inspired, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल करंट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेवेंथ, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर द accumulation in the domestic electrical circuit it should be the appropriate with the warm wire of the circuit, तो इसका हमारा सेवेंथ का क्या हो जाएगा, फ्यूज। नेक्स्ट है एट, when the current conductor is the perpendicular to the magnetic field it is the force applied, तो इसका एट का हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मैक्सिमम। नेक्स्ट है नाइन, द एरिया लाइन ड्रॉ इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ आर द म्यूचुअल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पैरेलल। उसके बाद में नेक्स्ट है 10, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट ईच अदर,
तो इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट ईच अदर। 11 है हमारा the current whose direction of the flow charge over time is called current, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आ जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट हमारा 12, द सॉफ्ट आयरन कोर इज द इलेक्ट्रिकल मोटर ऑन विच द कॉइल इज द रैप्ड एंड कॉइल इज द कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर कहते हैं। नेक्स्ट है 13, अ डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड, तो डायरेक्ट करंट को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट या फिर डीसी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट यूज इन द आवर होम इज, तो ये कितने की होती है, 50 हर्ट्ज की होती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 15, तो 15 इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन अराउंड द इलेक्ट्रिकल करंट वायर एस, तो ये क्या होता है, सर्कुलर में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 16, तो 16 है इलेक्ट्रिकल मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर। उसके बाद में वेरी शॉर्ट किसी नेक्स्ट उसमें, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और अगला है हमारा 15 अवर एनवायरनमेंट। इसका पहला है हमारा राइट द करेक्ट आंसर या चूज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट है हमारा ओजोन लेयर डैमेज इन द मैटर ऑफ द कंसर्न बिकॉज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट डाइट चेन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा ग्रास, गॉट और ह्यूमन। फिर उसके बाद में थर्ड है हमारा देयर इज द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट हमारा चौथा, तो इसमें है इन विच न्यूट्रिशन लेवल डू ग्रीन प्लांट फॉल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फोर्थ का, तो हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है पांचवा ह्यूमन इज द इकोसिस्टम, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये क्या है, ओमनिवोरस। छठवां हमारा एनर्जी पिरामिड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, एनर्जी पिरामिड का अपोजिट एंड स्ट्रेट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सातवां, तो सातवां नॉन बायोटिक इज कॉल्ड इंक्रीज अमाउंट ऑफ द एक्यूमुलेशन एट द ईच न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द डायरेक्ट चेन ऑफ द लो लेवल विक्टिम, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा सेवंथ का, तो ये आ जाएगा हमारा पॉल्यूशन। उसके बाद में नेक्स्ट है आठवां दोज ऑर्गेनिज्म दैट द रेडिएशन एनर्जी फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजेस द सिंथेसिस इन द कार्बोहाइड्रेट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा एट का, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोड्यूसर। नेक्स्ट हमारा नाइन्थ, तो ये ईटिंग एनर्जी इज कॉल्ड द ग्रेजुअली ट्रांसफर इन ऑर्गेनिज्म, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा नाइन्थ का, तो ये हो जाएगा हमारा फूड सर्विस, सॉरी फूड सीरीज। नेक्स्ट है टेंथ, तो ये हायर न्यूट्रिशन लेवल ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द मैनी टाइप ऑफ द लो न्यूट्रिशन लेवल दे मेड अप ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा टेंथ का, तो ये हो जाएगा फूड वेब। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 11, तो 11 है हु लिमिटेड द न्यूट्रिशन लेवल इन द फूड चेन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये आ जाएगा लोअर एनर्जी इन न्यूट्रिशन लेवल। नेक्स्ट हमारा 12 ग्रीन प्लांट चेन सोलर एनर्जी, तो इसका हमारा क्या आएगा 12 का, तो ये हो जाएगा इन केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट है 13, तो ये है हाउ मच पार्ट ऑफ द सनलाइट इन यूज बाय द ग्रीन प्लांट फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 13 का, तो हो जाएगा 10%। 14 है व्हाट विल हैपन इफ द वेजिटेबल एनिमल डिसअपियर फ्रॉम द फूड चेन, तो इसका आंसर क्या आएगा 14 का, तो हो जाएगा कार्निवोरस विल द डिक्रीजेस व्हाइल द ट्रीज विल ग्रो प्लांट। नेक्स्ट हमारा 15, तो ये एनी इफ द डियर इज द ईटेन बाय द चीता इन द इकोसिस्टम देन एनर्जी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 15 का, तो हो जाएगा प्राइमरी टू सेकेंडरी। 16 है इन विच न्यूट्रिशन लेवल डज ग्रीन प्लांट फॉल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 16 का, तो आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा 17, तो 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा सॉइल। 18 है द कलेक्ट एंड द यूज ऑफ द रेन वाटर व्हाट इज द कॉल्ड द फॉलोइंग, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा गॉट। उसके बाद में ये हमारा खत्म हो गया। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो हम आपको मतलब बाकी की ये 2-2 मार्क्स वाली दिखा देंगे।
और आपको करना क्या है, बलास्ट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने हैं। जब आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो इसमें हम लोगों ने 10th क्लास की क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन भी दे करके रखे और परीक्षा बोर्ड 2023 के सॉल्यूशन दे करके रखे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों दे रहे हैं और साथ में ही आपको IMP क्वेश्चंस की सीरीज भी दे रहे हैं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी मतलब वीडियोस के लिए और सारी MP बोर्ड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।